हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल पैलेस्टाइन एमपीसी है पढ़ेंगे। पैलेस्टाइन फ़लस्तीन एमपीसी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस हुई। ये उसकी रिपोर्ट है। अब हम पढ़ते हैं फ़लस्तीन कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक। पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शोइंग सॉलिडारिटी। पाकिस्तान की इजहार यकजहती की एक लंबी तारीख है। किसके साथ? विद द पैलेस्टीनियन पीपल, फ़लस्तीनी लोगों के साथ। एट बोथ स्टेट एंड पॉपुलर लेवल्स, दोनों रियासती और अवामी सतहों पर। पॉपुलर का मतलब होता है हरदुल अजीज़, लेकिन यहाँ पे है अवामी। फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल रीजन्स, मजहबी और सकाफती वजूहात की वजह से पाकिस्तान की फ़लस्तीनी लोगों के साथ इजहार यकजहती की एक लंबी तारीख है। दोनों रियासती और अवामी सतहों पर मजहबी और सकाफती वजूहात की वजह से। द सपोर्ट फ्राम द ऑक्युपाइड अरब लैंड, मकबूजा अरब ज़मीन के लिए हिमायत। रेंज फ्राम इस्लामिस्ट पार्टीज, इस्लामी जमातों से लेकर। रेंज का मतलब सिलसिला होता है या एक बड़ी हद से छोटी हद, और यहाँ पर हम करेंगे से लेकर। टू दोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उन तक है जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड पर हैं। ये द लेफ्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से मुराद बाएं हाथ वाले सियासी अफकार, यानी वो सियासी पार्टियां जो मसावी इक्तसादियत, मसावी आज़ादी, मसावी इंसाफ की बात करती हैं। मकबूजा अरब ज़मीन की हिमायत इस्लामी जमातों से लेकर दाएं हाथ वाली सियासी पार्टियों तक है। देयरफॉर, इसीलिए, इट वाज नॉट अनयूजुअल, ये गैर मामूली बात नहीं। अनयूजुअल का मतलब गैर मामूली बात। क्या? टू सी नियरली ऑल मेन पॉलिटिकल फोर्सेस, तकरीबन तमाम बड़ी सियासी कुव्वतों को देखना। एक्सेप्ट द पीटीआई, सिवाय पीटीआई के। अटेंड अ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे, सोमवार को एक कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस में हाजिर होना। अटेंड का मतलब हाजिर होना, शिरकत करना। द 1 ईयर एनिवर्सरी, एक साला बरसी। एनिवर्सरी का मतलब बरसी भी होता है, सालगिरह भी होता है। किसकी? ऑफ द अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन, अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन असल में मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑपरेशन है उसको नाम दिया गया है। टू हाईलाइट द ऑन गोइंग इजरायली एट्रॉसिटीज़ इन गज़ा, गज़ा में जारी इसराइली जुल्मों को नुमायां करना। हाईलाइट का मतलब होता है नुमायां करना, रोशनी डालना। ऑन गोइंग जारी, अट्रॉसिटी जुल्म, ये प्लूरल है अट्रॉसिटीज़। इसीलिए सोमवार को एक कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस में सिवाय पीटीआई के तकरीबन तमाम बड़ी सियासी कुव्वतों के शिरकत करने को देखना गैर मामूली बात न थी। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की सालाना बरसी पर, जिसमें गज़ा में जारी इसराइली जुल्मों को नुमायां करना था। द पीटीआई वॉज रिपोर्टेडली इन्वाइटेड, पीटीआई को मुबैना तौर पर दावत दी गई। रिपोर्टेडली का मतलब मुबैना तौर पर, इत्तला के तौर पर। किस लिए? टू अटेंड द मूट, के मशावरती इजलास में शिरकत करे। मूट का मतलब मशावरती इजलास। ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, जिसका सदर और वजीर आज़म की तरफ से एहतमाम किया गया। ऑर्गेनाइज का मतलब एहतमाम करना। बट फेल टू सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन अपने नुमाइंदों को भेजने में नाकाम हुई। पीटीआई को मुबैना तौर पर मशावरती इजलास में, जिसका सदर और वजीर आज़म की तरफ से एहतमाम किया गया, शिरकत की दावत दी गई, लेकिन वो अपने नुमाइंदों को भेजने में नाकाम हुई। Now I am going to read it as a whole in English. Pakistan has a long history of showing solidarity with the Palestinian people at both the state and popular levels for religious and cultural reasons. The support for the occupied Arab land ranges from Islamist parties to those on the left of the political spectrum. Therefore, it was not unusual to see nearly all main political forces, except the PTI,
attend a multi-party conference on Monday, the one-year anniversary of the Al-Aqsa flood operation, to highlight the ongoing Israeli atrocities in Gaza. The PTI was reportedly invited to attend the moot organized by the president and the prime minister, but failed to send its representatives. Among other suggestions, दूसरी तजावीज़ में the MPC called for an immediate ceasefire. कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया फौरी जंग बंदी का, इमीडिएट का मतलब फौरी, सीज़फायर जंग बंदी, एंड होल्डिंग ऑफ एन एमरजेंसी OIC समिट, एक एमरजेंसी OIC इजलास के मुनक्किद कराने का, होल्ड ऑफ का मतलब मुनक्किद कराना। दूसरी तजावीज़ में कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस ने एक फौरी जंग बंदी और एक एमरजेंसी OIC इजलास के मुनक्किद कराने का मुतालबा किया। दो लार्जली सिम्बॉलिक, अगरचे बड़ी हद तक अलामती, लार्जली का मतलब बड़ी हद तक, बेशतर, सिम्बॉलिक अलामती। द मूट एट लीस्ट सेंट द मैसेज, मशावरती इजलास ने कम अज़ कम पैगाम भेजा, क्या, दैट नियरली ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस इन पाकिस्तान, कि तकरीबन पाकिस्तान में तमाम सियासी क़ुव्वतें स्टैंड बाय द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ खड़ी हैं। स्टैंड बाय का मतलब साथ खड़े होना, ऑप्रेस्ड मज़लूम। मशावरती इजलास ने अगरचे बड़ी हद तक अलामती लेकिन कम अज़ कम मैसेज तो भेजा है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम सियासी क़ुव्वतें फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के साथ खड़ी हैं। References to the Israeli aggression in Lebanon were also made. लबनान में इसराइली जारियत के हवाले भी दिए गए। While the MPC upheld Kashmir's right to self-determination, जबकि कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हक के खुद इरादियत को बरकरार रखा या इसकी तायीद की। upheld का मतलब होता है तायीद करना, बालादस्ती कायम करना या बरकरार रखना। लबनान में इसराइली जारियत के हवाले भी दिए गए, जबकि कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हक के खुद इरादियत को बरकरार रखा। ऑफ कोर्स, यकीनन, देयर आर लिमिट्स, हदूद हैं, टू व्हाट पाकिस्तान कैन डू, कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, अपार्ट फ्राम एक्सप्रेसिंग मोरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, इखलाकी और सफारती हिमायत के इजहार के अलावा, अपार्ट फ्राम के अलावा, डिप्लोमेटिक सफारती, फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, फ़लस्तीनी लोगों के लिए। यकीनन हदूद हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों के लिए इखलाकी सफारती हिमायत के इजहार करने के अलावा क्या कर सकता है। द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट चैरिटीज़, रियासत भी और निजी खैराती इदारे भी, हैव आल्सो सेंट शिपमेंट्स ऑफ एड, इमदादी खेपें भी भेजी हैं। शिपमेंट का मतलब होता है खेप, एड का मतलब इमदाद या मदद, किसके लिए, फॉर द वार रेवेज्ड पॉपुलेशन ऑफ गज़ा, गज़ा की जंग की मारी हुई आबादी के लिए। वार रेवेज्ड का मतलब है जंग की मारी हुई, इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे वार टॉर। रियासत भी और निजी खैराती इदारों ने भी गज़ा की जंग की मारी हुई आबादी के लिए इमदाद की खेपें भी भेजी हैं। येट इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ये बात देखी जाए, क्या, that while the OIC has held several meetings, के OIC ने कई इजलास किए, कब, after the Aqsa events last year, पिछले साल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद। to date the Muslim bloc has failed, आज तक मुस्लिम ब्लॉक नाकाम हुआ है, किस बात में, to adopt a comprehensive policy, एक जामिया पॉलिसी इख्तियार करने में या बनाने में। अडाप्ट का मतलब इख्तियार करना, कबूल करना, किस लिए, टू हेल्प एंड इजराइल जीनोसाइडल वार ऑन गज़ा, गज़ा में इसराइल की नस्लकुशी के जंग को ख़त्म करने में मदद के लिए। ताहम ये देखा जाए कि जब के OIC ने पिछले साल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद कई इजलास किए, मुस्लिम ब्लॉक आज तक गज़ा में इसराइल के नस्लकुशी की जंग के ख़ात्मे में मदद करने के लिए एक जामिया पॉलिसी इख्तियार करने में नाकाम है। सिंपली पुट, साफ साफ बात यह है, इफ़ समिटरी एंड नोबल डिक्लेरेशंस वर इनफ, अगर सरबराही इजलास और आला मकासद के ऐलानात काफ़ी थे, पैलेस्टाइन वुड हैव बीन लिबरेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो,
فلسطین ایک عرصہ قبل آزاد ہو گیا ہوتا۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ اگر سربراہی اجلاس اور اعلیٰ مقاصد کے اعلانات ہی کافی تھے، فلسطین کب کا آزاد ہو گیا ہوتا۔ But the Muslim world has failed the people of Gaza، لیکن مسلم دنیا نے غزہ کے لوگوں کو ناکام کیا ہے، and now is failing the people of Lebanon، اور اب لبنان کے لوگوں کو ناکام کر رہی ہے۔ Now I'm going to read it as a whole in English. Among other suggestions, the MPC called for an immediate ceasefire and holding of an emergency OIC summit. Though largely symbolic, the move at least sent the message that nearly all political forces in Pakistan stand by the oppressed people of Palestine. References to the Israeli aggression in Lebanon were also made, while the MPC upheld Kashmir's right to self-determination. Of course, there are limits to what Pakistan can do apart from expressing moral and diplomatic support for the Palestinian people. The state as well as private charities have also sent shipments of aid for the war-ravaged population of Gaza. Yet it must be observed that while the OIC has held several meetings after the Act 7 events last year, to date the Muslim bloc has failed to adopt a comprehensive policy to help end Israel's genocidal war on Gaza. Simply put, if symmetry and noble declarations were enough, Palestine would have been liberated a long time ago. Because there is no will amongst most Muslim ruling elites. کیونکہ اکثر مسلم حکمران elites میں کوئی ارادہ نہیں۔ will کا مطلب ارادہ۔ کس بات کا؟ to take concrete actions، پختہ اقدامات کرنے کا۔ کس لیے؟ to penalize Israel، اسرائیل کو سزا دینے، and those، اور انہیں financing and supplying Tel Aviv's war machine، جو تل اویو کو مالی امداد کر رہے ہیں اور جنگی مشین دے رہے ہیں۔ لیکن مسلم دنیا نے غزہ کے لوگوں کو ناکام کیا ہے اور اب لبنان کے لوگوں کو ناکام کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر مسلم حکمران الیٹ میں ارادہ ہی نہیں پختہ اقدامات کرنے کا، تاکہ اسرائیل اور انہیں جو تل اویو کی مالی امداد کرتے ہیں اور اس کو جنگی مشین مہیا کرتے ہیں سزا دے سکیں۔ The Arab oil weapon deployed in the 1970s، عرب نے 1970 میں تیل ہتھیار کو استعمال کیا۔ ڈپلوئے کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ seems like an event from the distant past، لگتا ہے کہ یہ ماضی کا دور کا واقعہ ہے۔ عرب نے 1970 میں تیل کے ہتھیار کو استعمال کیا، مثال کے طور پہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ماضی بعید کا واقعہ ہے۔ It is also matter of concern، یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کیا that the PTI did not attend the Palestine MPC، کہ پی ٹی آئی نے فلسطین کثیر جماعتی کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے فلسطین کثیر جماعتی کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ When meetings are held، جب اجلاس ہوتے ہیں to discuss vital national issues، اہم قومی مسائل کو بحث کرنے کے لیے۔ وائٹل کا مطلب اہم، امپورٹنٹ، سیکیورٹی، تحفظ، دا اکانومی، اقتصادیات، اور ان دس کیس solidarity with an oppressed population، یا اس کیس میں ایک مظلوم آبادی کے ساتھ یکجہتی۔ Internal political differences should be put aside، اندرونی سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھنا چاہیے۔ And a spirit of unity must be displayed، اور ایک اتحادی روح دکھائی جائے۔ جب اہم قومی مسائل کو بحث کرنے کے لیے اجلاس ہوتے ہیں، تحفظ، اقتصادیات، یا اس کیس میں ایک مظلوم آبادی کے ساتھ یکجہتی، اندرونی سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھا جائے اور اتحادی جذبہ دکھایا جائے۔ Indeed، اصل میں there is acute mistrust between the ruling party and the PTI، حکمران جماعت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک شدید بے یقینی ہے۔ مسٹرسٹ کا مطلب بے یقینی، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ بولیں گے ڈسٹرسٹ۔ But the latter should have joined the other political forces، لیکن مؤخر و ذکر کو دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ شمولیت کرنی چاہیے تھی۔
in speaking up for Palestine with one voice. फ़लस्तीन के लिए एक आवाज़ होकर बोलने के लिए। असल में हुक्मरान जमात और पीटीआई के दरमियान शदीद बेयकीनी है, लेकिन मौखर ज़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक ज़ुबान होकर बोलने के लिए दूसरी सियासी क़ुव्वतों के साथ शामिल होना था। मोर ओवर, इसके अलावा सच मीटिंग्स प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे इजलास मौके पेश करते हैं किस बात के, वेयर द आइस कैन बी ब्रोकन, जहाँ पर बर्फ़ पिघल सकती है, एंड ओपनिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर डायलॉग, और मुज़ाकरात के लिए आगाज़ मुहैया किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इजलास मौके पेश करते हैं जहाँ पर बर्फ़ पिघली जा सकती है और मुज़ाकरात के लिए आगाज़ मुहैया किए जा सकते हैं। Now I am going to read it as a whole in English. But the Muslim world has failed the people of Gaza and is now failing the people of Lebanon, because there is no will amongst most Muslim ruling elites to take concrete actions to penalize Israel and other financing and supplying Tel Aviv's war machine. The Arab oil weapon deployed in the 1970s, for example, seems like an event from the distant past. It is also a matter of concern that the PTA did not attend the Palestine MPC when meetings are held to discuss vital national issues, security, the economy, or in this case solidarity with an oppressed population. International political differences should be put aside and a spirit of unity must be displayed. Indeed, there is acute mistrust between the ruling party and the PTA, but the latter should have joined the other political forces in speaking up for Palestine with one voice. Moreover, such meetings present opportunities where the ice can be broken and the openings can be provided for dialogue. The only democratic way out of the current political impasse, मौजूदा सियासी बंदगली में से निकलने का सिर्फ एक जमहूरी तरीका, इम्पैस कहते हैं बंदगली को, और इसके लिए दूसरा वर्ड है डेडलॉक। वो क्या है? इज थ्रू नेगोशिएशंस, मज़ाकरात के ज़रिए, नॉट थ्रू नायलिस्टिक कन्फ्रंटेशंस, ना के मुखालफाना टकराव के ज़रिए। नायलिस्टिक का मतलब मुखालफाना या बेमकसद, कन्फ्रंटेशंस टकराव, लड़ाइयाँ। मौजूदा सियासी बंद गली में से निकलने का सिर्फ एक जमहूरी तरीका, वो है मज़ाकरात का, ना कि मुखालफाना लड़ाइयों के ज़रिए। While one opportunity to talk may have been missed, जबकि मज़ाकरात का एक मौका गंवा दिया गया है, it is hoped, उम्मीद की जाती है, both sides clinch the next one, दोनों अतराफ अगले को ज़रूर हासिल करेंगे। क्लिंच का मतलब होता है किसी बात में कामयाब होना, whenever it arises, जब भी पैदा होगा। जबकि मज़ाकरात का एक मौका गंवा दिया गया है, उम्मीद की जाती है कि दोनों अगला मौका ज़रूर पकड़ेंगे और जब भी पैदा होगा।